मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आप लोग को एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता जो है, आए दिन अदालत में गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती है, भाई मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो श्रीमद् भागवत गीता कर्म को प्रधान मानती है और ये सत्य है कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। जो इंसान कर्म नहीं करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन को क्या दिशा मिलती है, आप अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। और हर सभ्यता समाज में समय के अनुसार कर्म को छोटे बड़े और अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती है। आपकी सोच आपके कर्म की पहली सीढ़ी होती है। संसार का हर मनुष्य सदा सर्वदा कर्म में ही लीन होता है तथा तदनुसार उसे उसका फल भी जरूर मिलता है। तो एक गांव था, गांव में एक जमींदार रहता था, बहुत अमीर, और उसके पास बहुत सारे मज़दूर थे। तो उस जमींदार की और उसके एक मज़दूर की मौत साथ ही हुई। दोनों यमलोक पहुँचे। जब दोनों यमलोक पहुँचे तो धर्मराज ने कहा कि जमींदार से, अब तुम मज़दूर की सेवा करोगे। और मज़दूर से कहा, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम आराम करो। तुमने पृथ्वी पर ज़मींदार की बहुत सेवा की, अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो भाई ज़मींदार का पारा हाई, उसको तो बड़ा गुस्सा आ गया, बड़ा परेशान हो गया। बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर तो ये मज़दूर मेरी सेवा करता था, ये उल्टा कैसे हो गया? अब ज़मींदार ने भगवान से कहा, आपने मुझे ये सज़ा क्यों दी? ऐसी, मैं तो आपका परम भक्त था। अरे मैं आरती करता था, मैं पूजा करता था, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था, मंदिर में जाके मैं देसी घी का दीपक जलाता था, कितनी बहुमूल्य चीज़ें मैं दान करता था, धर्म के न जाने कितने आयोजन कराता था, कितना लंगर चलवाता था, भोजन कराता था। अब धर्मराज ने कहा, अच्छा। उन्होंने मज़दूर से कि तुम क्या करते थे, अब चलो तुम भी बता दो। तो मज़दूर बोला, भगवान मैं तो गरीब मज़दूर था, दिन भर मैं इनके खेत में काम करता और जो ये मुझे मज़दूरी दे देते थे मैं उसी में अपने परिवार का गुजारा करता था, उसी में मेरा पालन पोषण हो जाता था। और जब समय मिलता था तब मैं भगवान को याद कर लेता था। भाई मेरे पास इतना साधन था ही नहीं, कभी कभी तेल वगैरह मुझे मिल जाता तो मैं भगवान के मंदिर में जा कर के सरसों के तेल का दीपक जला देता था और आरती पूजा करने के बाद उस दीपक को उठाकर मैं ले आता, किसी गली में रख देता, जिससे आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, उनको प्रकाश मिल सके। धर्मराज ने अब ज़मींदार से कहा, सुन ली तुमने मज़दूर की बात? भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते, भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले से खुश होते हैं। ये मज़दूर तुम्हारे खेतों में काम करके भी कितना खुश रहता था और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता था, जबकि तुम आराधना धन पाने के लिए करते थे, लोगों को दिखाने के लिए करते थे, अपनी वाहवाही के लिए करते थे। तुम मज़दूर से ज़्यादा काम लेते थे और बदले में उसको बहुत कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें मज़दूर का नौकर बनाया जा रहा है, ताकि तुम एक नौकर का दर्द समझ सको। कहते, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जब तुम्हें मज़दूर का नौकर बनाया जाएगा तब तुम्हें पता लगेगा कि किस तरह वो अपना इतने कम पैसों में गुजारा करता था, ताकि तुम्हें एक मज़दूर का दर्द समझ में आ सके। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए हैं। हमारे शास्त्रों से संचित कर्म का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यही है
कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसी अगले जीवन में भुगतना होता है। देखो, जैसे हम खेत में बीज बोते हैं तो उसकी क्या होती है, फसल तैयार होती ज़रूर है, जैसी देखभाल करते वैसी उसकी फसल होती है। तो उसी तरह जो हम कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, ये संसारिक खेत के समान है, और जो हमारे कर्म है वो बीज के समान है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें उसकी अच्छी फसल प्राप्त होगी, हमारी संतानें अच्छी होंगी, हमारे घर में वैभव होगा, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा होगा। लेकिन हम समाज से छुप करके कितना भी गलत काम कर लें, हम सोचें ईश्वर हमको नहीं देख रहा, हमको समाज नहीं देख रहा है, लेकिन हमें अपने बुरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको